छत्तीसगढ़ से, जहां पर बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां पर जानकारी मिल रही है कि सुकमा और बीजापुर में 51 नक्सलियों ने हथियारों समेत सरेंडर कर दिया है। और ऐसे में देखिए, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। आपको जानकारी दे दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं और वहां पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। उनके पहुंचने से पहले ही ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बीच लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुकमा और बीजापुर जिलों में कुल 51 इनामी नक्सलियों ने हथियारों समेत आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों ने यह सरेंडर अमित शाह के छत्तीसगढ़ पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले किया। सुकमा में 21 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सलियों पर 72 लाख रुपए का था इनाम। बीजापुर में 30 नक्सलियों ने डाले हथियार। नक्सलियों पर 85 लाख रुपए का था इनाम। एसपी और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने किया आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वालों में 20 महिला और 10 पुरुष नक्सली एसएलआर, इंसास और AK-47 जैसे हथियार सौंपे। बीजापुर में हथियार डालने वाले नक्सली साउथ सब जोनल ब्यूरो से जुड़े थे। वहीं सुकमा में आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से अब तक बीजापुर में 918 माओवादी समाज की मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जबकि 1163 गिरफ्तार किए गए हैं और 232 अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर देने का ऐलान कर रखा है, जिसको देखते हुए शाह के दौरे से पहले बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर करना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज गृह मंत्री केंद्र और प्रदेश के अधिकारियों के साथ नक्सलवाद पर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच, जो लगातार हमने देखा है कि बातचीत होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बातचीत हो नहीं रही है और तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका को एक चेतावनी दे दी है और कहा कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे सीधे निशाना बनाएगा। इसी पर स्पेशल रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में हुई बातचीत के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी बलों ने उस पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। ये बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कतर में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। साथ ही ये भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई को उन देशों के खिलाफ हमला नहीं माना जाना चाहिए जिनमें अमेरिकी बेस स्थित है। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले दिनों ओमान में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई है। दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक बताया और इसे जारी रखने पर सहमति जताई। हालांकि अगली बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बैठक का अगला दौर अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है। वहीं अरागची के बयान को अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बातचीत में ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी देने और दबाव बनाने से बचने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान केवल अपने परमाणु कार्यक्रम पर ही चर्चा करेगा और मिसाइल प्रोग्राम, क्षेत्रीय समूहों को समर्थन या आंतरिक मामलों पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से मिडिल ईस्ट की शांति को लेकर कोई हल निकलता है या फिर ये जंग टालने की एक नाकाम कोशिश ही साबित हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां पर जानकारी मिल रही है कि सुकमा और बीजापुर में 51 नक्सलियों ने हथियारों समेत सरेंडर कर दिया है। और ऐसे में देखिए, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। आपको जानकारी दे दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी
छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं और वहां पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। उनके पहुंचने से पहले ही ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बीच लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुकमा और बीजापुर जिलों में कुल 51 इनामी नक्सलियों ने हथियारों समेत आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों ने यह सरेंडर अमित शाह के छत्तीसगढ़ पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले किया। सुकमा में 21 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सलियों पर 72 लाख रुपए का था इनाम। बीजापुर में 30 नक्सलियों ने डाले हथियार। नक्सलियों पर 85 लाख रुपए का था इनाम। एसपी और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने किया आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वालों में 20 महिला और 10 पुरुष नक्सली एसएलआर, इंसास और AK-47 जैसे हथियार सौंपे। बीजापुर में हथियार डालने वाले नक्सली साउथ सब जोनल ब्यूरो से जुड़े थे। वहीं सुकमा में आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से अब तक बीजापुर में 918 माओवादी समाज की मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जबकि 1163 गिरफ्तार किए गए हैं और 232 अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर देने का ऐलान कर रखा है, जिसको देखते हुए शाह के दौरे से पहले बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर करना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज गृह मंत्री केंद्र और प्रदेश के अधिकारियों के साथ नक्सलवाद पर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच जो लगातार हमने देखा है कि बातचीत होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बातचीत हो नहीं रही है और तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका को एक चेतावनी दे दी है और कहा कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे सीधे निशाना बनाएगा। इसी पर स्पेशल रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में हुई बातचीत के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी बलों ने उस पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। ये बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कतर में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। साथ ही ये भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई को उन देशों के खिलाफ हमला नहीं माना जाना चाहिए जिनमें अमेरिकी बेस स्थित है। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले दिनों ओमान में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई है। दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक बताया और इसे जारी रखने पर सहमति जताई। हालांकि अगली बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बैठक का अगला दौर अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है। वहीं अरागची के बयान को अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बातचीत में ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी देने और दबाव बनाने से बचने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान केवल अपने परमाणु कार्यक्रम पर ही चर्चा करेगा और मिसाइल प्रोग्राम, क्षेत्रीय समूहों को समर्थन या आंतरिक मामलों पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से मिडिल ईस्ट की शांति को लेकर कोई हल निकलता है या फिर ये जंग टालने की एक नाकाम कोशिश ही साबित हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।